Hello guys, welcome or welcome back to Educity. I hope all of you are doing great. 13 जनवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. PSLV C62 strays from flight path fails to launch satellite. तो PSLV का जो मिशन था वो फेल हो गया. PSLV टाइटल नोट करेंगे. PSLV C62 strays from भटक गया. strays from flight path fails to launch सैटेलाइट. तो सैटेलाइट लॉन्च करने से मतलब चूक गए, फेल हो गए. ठीक है. तो अब यहाँ पर इसरो जो है PSLV मिशन क्या क्या कैरी कर रहा था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये कैरी कर रहा था EOSN-1 विच इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट and it also had 15 co-passenger satellites जो डिफरेंट कंट्रीज की सैटेलाइट्स थी जो आने वाले न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी थी. ठीक है ना. तो EOSN-1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 15 को-पैसेंजर सैटेलाइट फेल टू फिनिश इट्स इंटेंडेड ट्रैजेक्टरी. जो उसका पाथ था वो उस पर नहीं गई. और जब चीजें गलत हुई वो कब हुई, कौन सी स्टेज पे हुई, an anomaly and a problem was detected during the end of the third stage of the launch vehicle. ठीक है ना. यहाँ पे नोट करेंगे anomaly detected was detected during the end of third stage during the end of third stage of launch vehicle. ठीक है. तो ये आप नोट करेंगे. तो ये प्रॉब्लम आई. ठीक है. PSLV के C62 मिशन में. ठीक है. द परफॉर्मेंस ऑफ द व्हीकल अप टू द थर्ड एंड ऑफ द थर्ड स्टेज वाज एज एक्सपेक्टेड. ठीक है. अब इसरो के चेयरमैन कौन है, क्योंकि ये मिशन फेल हो गया है तो इसरो का फुल फॉर्म और इसरो के चेयरमैन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. वी नारायणन इज द चेयरमैन, नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ इसरो. यहाँ से नोट करेंगे. एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना. तो ये हुआ है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये कैरी कर रहा था. ठीक है. PSLV C62 मिशन. इंडिया जर्मनी अग्री टू शोर अप डिफेंस कोऑपरेशन. इंडिया और जर्मनी डिफेंस कोऑपरेशन में को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट करेंगे. साइंड एन अग्रीमेंट टू इंडिया एंड जर्मनी. लिखेंगे इंडिया एंड जर्मनी विल इनहांस डिफेंस ट्रेड, जिसके अंदर ये क्या कह रहे हैं, को प्रोडक्शन करेंगे एंड को डेवलपमेंट करेंगे. ठीक है ना. एज अ टू साइड साइंड एन अग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन. ठीक है ना. साइंड अग्रीमेंट टू strengthen bilateral defense industrial cooperation. ठीक है ना. तो यहाँ पर जर्मन चांसलर फ्राइड्रिच मर्ज इंडिया विजिट करके गए हैं. विल लॉन्च अ कंसल्टेशन मैकेनिज्म ऑन द इंक्रीजिंग कोलैबोरेशन. तो यहाँ पर ये क्या लेकर आएंगे? एक तो हमने डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन साइन किया है. को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट करेंगे डिफेंस के प्रोडक्ट्स की, चीजों की. ठीक है ना. और यहाँ पर इंडिया विल लॉन्च, क्या कहेंगे? इंडिया, मोदी सेड इंडिया विल लॉन्च कंसल्टेशन मैकेनिज्म on increasing collaboration with Germany. तो यहाँ पर कोलैबोरेशन इंक्रीज करना है जर्मनी के साथ, इसी के लिए कंसल्टेशन मैकेनिज्म लॉन्च करेगा इंडिया. ठीक है ना. Mr. Merz, who is in his first visit to Asia since assuming office in May 2025. Now, Mr. Merz ने ऑफिस कब रिज्यूम किया? Merz
took as German Chancellor in May 2025. This is also important. ठीक है, said rough winds are blowing in world politics. Rough winds कैसे कि ये जो यूएसए कर रहा है, हमने डिस्कस किया ना, यूएसए ने सबसे पहले वेनेजुएला के साथ क्या किया, 500% टैरिफ लगा रहा है जो रशिया के साथ ट्रेड करेंगे, 25% और लगाएगा जो ईरान के साथ बिजनेस करेंगे, फिर कह रहा है कि जी मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, फिर क्यूबा को भी धमकी दे रहा है, कोलंबिया को भी धमकी दे रहा है। तो वर्ल्ड जो है वो, और ग्रीनलैंड वाले इशू में डेनमार्क का है ग्रीनलैंड, तो यूरोप सारा डर के बैठ गया है कि भैया ये क्या ही हो रहा है, यूएसए ही हमें कर रहा है, नाटो को क्वेश्चनेबल कर दिया, ठीक है ना, यूएसए क्लाइमेट चेंज में से निकल रहा है कि भैया मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला हूँ क्लाइमेट चेंज में हेल्प करने के लिए। तो यूएसए बहुत कुछ कर रहा है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स कुछ अलग ही रूप लेने वाली है 2026 में, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है, बट चीजें आपको पता होनी चाहिए। On January 12th, the PSLV C-62 mission rose from Sriharikota into the morning sky and its third stage kicked on. The live telecast abruptly stopped showing the rocket's performance and trajectory as it became evident its third stage has suffered an anomaly. तो प्रॉब्लम थर्ड स्टेज में आई है। अब ये प्रॉब्लम पूछी जा सकती है कि कब आई, ठीक है ना। सिमिलर टू द प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम थी इट वाज, ठीक है ना, सिमिलर प्रॉब्लम वाज व्हाट, इट वाज सिमिलर, प्रॉब्लम वाज सिमिलर, ये ऊपर जाके ही लिख लो, PSLV C-61 मिशन इन May 2025, जो May 2025 में P-61 मिशन था उससे ये सिमिलर थी, ठीक है ना। द C-61 मिशन failed after its third stage lost chamber pressure, but rather than publicly reveal the diagnosed root cause, the decision was to leave the failure analysis committee report with the PM Prime Minister office. अब ये कह रहे हैं कि अगर हम एनालिसिस देखें C-61 मिशन जो May 2025 में फेल हुआ था, ठीक है ना, ये मिशन भी फेल हुआ था, इसका फेलियर का वजह क्या था, लॉस्ट चेंबर प्रेशर, लॉस्ट चेंबर प्रेशर, और ये इन्होंने पब्लिकली नहीं बताया, प्राइम मिनिस्टर के पास रिपोर्ट छोड़ दी और पब्लिक नहीं बताया। अब ये कह रहे हैं, ये जो आर्टिकल लिखा है कि भाई ये बहुत ही गलत बात है, जो ये फेल हो रहे हैं ये सही चीज नहीं है, क्योंकि हम तो ग्लोबली लॉन्च, हम तो ग्लोबल मतलब कंट्रीज की सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं इससे, अगर हमारा PSLV ऐसे फेल होता जाएगा तो सही बात नहीं है, ये कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हैमनेट एंड वन बैटल आफ्टर अनदर रेन सुप्रीम एट 83rd गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड। 83rd जो गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड हैं ये फेवरेट अवार्ड्स हैं एग्जामिनर के। 83rd गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड आर फेवरेट ऑफ द एग्जामिनर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें किसने क्या जीता, पॉल थॉमस एंडरसन रैगटैग रेवोल्यूशनरी सागा वन बैटल आफ्टर अनदर टुक टॉप ऑनर्स एट संडेज 83rd global globes in the comedy category, while Chloe Shaw's Shakespeare drama Hamnet pulled off an upset over Sinners to win Best Film Drama. तो अब यहाँ पर बेस्ट फिल्म ड्रामा किसने जीता, हैमनेट, ठीक है ना। वन फीमेल एक्टर, बेस्ट फीमेल एक्टर कौन है, जेसी बकले। तो जेसी को बोल रहे हैं कि बकले, कुछ तो बकले, या जेसी को क्या बोल रहे हैं, जेसी बकले, ठीक है। उसके बाद वन बैटल आफ्टर अनदर वन बेस्ट फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, ठीक है। वन बेस्ट फिल्म कॉमेडी सपोर्टिंग फीमेल एक्टर फॉर बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट स्क्रीन मिस्टर एंडरसन, ठीक है ना। बेस्ट डायरेक्टर मिस्टर, बेस्ट फिल्म कॉमेडी, ये चेक कर लेना, बेस्ट फिल्म कॉमेडी मिला है वन बैटल फॉर अनदर आफ्टर अनदर को, एक बार चेक करना। सिनेमा वंस द बेस्ट स्कोर सिनेमैटिक, द ग्लोब्स इन कैलिफोर्निया बिगैन with opening from host, yes the golden globes without right winners include, ठीक है, इतने ही याद करने हैं, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है। म्यांमार मेड रोहिंग्या लाइव्स अ नाइटमेयर। अब जो रोहिंग्याज है वो कौन है, दे आर मुस्लिम्स फ्रॉम म्यांमार, ठीक है ना, वहां पर इनकी जान को खतरा है, दे आर फेसिंग प्रोसिक्यूशन, इनको मारा जा रहा है। रोहिंग्या की सॉरी
म्यांमार की आर्मी, म्यांमार के लोग, बुद्धिस्ट जो हैं, इन लोगों को मार रहे हैं और इसी वजह से गैम्बिया ने जेनोसाइड का केस फाइल किया था 2017 में। ठीक है ना? गैम्बिया ब्रॉट केस, यहाँ से लिखेंगे ये वाला पॉइंट कि 2017 में गैम्बिया हैड बॉट अ केस, 2017 में गैम्बिया हैड बॉट अ केस अगेंस्ट whom? म्यांमार। नंबर 1 पॉइंट, क्यों भाई? बिकॉज रोहिंग्या माइनॉरिटी हॉरिफिक वायलेंस डेलिबरेटली टारगेट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय द कम्युनिटी। ठीक है ना? तो ये पॉइंट 2 है। और म्यांमार आर्मी और जो बुद्धिस्ट मिलिट्री है वो कर रहे हैं, और जो म्यांमार जो लोग हैं रोहिंग्या, वो कहाँ पे भाग रहे हैं? बांग्लादेश। बहुत सारे भाग करके इंडिया भी आते हैं। ठीक है? उसके बाद जापान पीएम टू मीट साउथ कोरियाज लीडर, टेंशंस विद चाइना। चाइना के साथ टेंशंस है। जापान की जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है सनाए तकाइची, उसने पूरा चाइना को बोल दिया कि हमसे पंगे लोगे तो देख लेना, ताइवान से पंगे लोगे तब भी हम इंटरवीन करेंगे। चाइना से इस आर्टिक ऑपरेशंस लीगल स्लैम्स यूएस ओवर ग्रीनलैंड रिमार्क्स। तो चाइना जो है वो ग्रीनलैंड में ऑलरेडी घुस चुका है और इसीलिए यूएस घुसने चाहता है। चाइना कह रहे हैं हमारे जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल लीगल है, तुम ऐसे ही बोली जा रहे हो यूएस से। India's Petroleum and Natural Gas Regulatory Board and its German counterpart inked a memorandum of understanding to establish a cooperative framework for integrating hydrogen। हाइड्रोजन पे काम करना चाहते हैं हम, हाइड्रोजन, और जर्मनी के साथ हम काम करेंगे। इंपॉर्टेंट है, इसको जितना मैंने मार्क किया उसको नोट करो और याद भी करो। ठीक है? उसके बाद डीआरडीओ कैरीज आउट फ्लाइट टेस्ट फॉर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक गाइडिंग मिसाइल के लिए हम टेस्टिंग कर रहे हैं, बहुत आगे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है ना? तो डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द इंडिजिनियसली डेवलप्ड थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विद टॉप अटैक कैपेबिलिटी। ठीक है ना? तो ये हमने टेस्ट कर ली है, विच इज वेरी गुड। इसको हम नोट कर लेंगे, दिस यू विल नोट। ठीक है? उसके बाद मोदी मर्ज लॉन्च एनुअल काइट फेस्टिवल इन अहमदाबाद। मोदी और मर्ज एनुअल काइट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी Prime Minister Narendra Modi on Monday inaugurated the International Kite Festival 2026 on the Sabarmati Riverfront in Ahmedabad with German Chancellor Friedrich Merz attending as chief guest. तो यहाँ पर फ्लाइट उड़ाऊंग, ठीक है ना, काइट फ्लाइंग फेस्टिवल जो है उसको इन्होंने लॉन्च किया, स्टार्ट किया। इसका ये नोट करोगे। ठीक है ना? परफॉर्मेंसेस हुई गुजराती फोक डांस, बेड़ा रास, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। तो गुजराती फोक डांस कौन सा है? बेड़ा रस। ठीक है? ये भी नोट करोगे। उसके बाद द फेस्टिवल ऑन द साबरमती रिवर फ्रंट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम kite flying celebration held across Gujarat annually ahead of Uttaran, also known as Makar Sankranti। गुजरात, ठीक है? तो उत्तरायण भी बोलते हैं इसको, मकर संक्रांति भी बोलते हैं। इट सेलिब्रेट्स सन। अब ये क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति? इट सेलिब्रेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, द सन्स नॉर्थवर्ड जर्नी एंड द ट्रांजिशन टुवर्ड्स समर। द फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो ये समर के आने की, मतलब ये घोषणा हो जाती है कि कहते हैं कि एक मुट्ठी जो भगवान है वो गर्मी फेंक जाते हैं, ऐसा माना जाता है आफ्टर लोहड़ी, मकर संक्रांति, उत्तरायण भी इसको बोलते हैं। डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया कॉल इट डिफरेंट, राइट? दिस ईयर द फेस्टिवल बूस्ट 135 इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स रिप्रेजेंटिंग बहुत डिफरेंट कंट्री से काइट फ्लायर्स आए थे। जर्मनी के भैया आए थे कि भैया हम तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, यूएसए ने हमारी भी बैंड बजाई हुई है, तुम्हें भी बजाई हुई है, चलो मिलकर एक दूसरे को देश को बताते हैं। व्हाट डू PSLV मिशन फेलियर्स इन रो मीन? तो ये यही बोल रहे हैं कि भैया फेल मत करो, तुम्हारे पास इधर उधर से देश आ रहे हैं काम करवाने के लिए, ठीक है ना, अपना सैटेलाइट भिजवाने के लिए स्पेस में, तो ये बिजनेस अच्छा है, बट अगर ऐसे ही फेल होते रहे तो सही नहीं होने वाला है। मिसकंडक्ट ऑन ट्रेन, सुप्रीम कोर्ट स्टेज जजेस रीइंस्टेटमेंट। तो ये जज ने ही यूरिनेटेड इन द कंपार्टमेंट, ठीक है ना, और ये जज लगे हुए हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी अपॉइंटमेंट दोबारा से नहीं होगी। ऐसे इंसान को जज का इंसान भी नहीं होना चाहिए। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 इंटेंड्स टू प्रोवाइड होलिस्टिक एजुकेशन। होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल एजुकेशन, ठीक है ना। और हम विकसित भारत चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं बाय 2047। वी वांट टू बिकम व्हाट? अ डेवलप्ड नेशन। द विकसित भारत शिक्षा
Adhisthan Bill 2025, which was introduced in Lok Sabha on December 15, 2025, aims to make this a reality and help तो इंडिया के हायर एजुकेशन के अंदर ये बहुत ही मेजर चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, देखो यहाँ से मार्क का क्या क्या करने वाले हैं हम। सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है कि हमको जो चेंजेस लेकर आने हैं एजुकेशन में और होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है। उसके बाद बिल लेकर आए हैं जिसके अंदर हायर एजुकेशन में चेंजेस लेकर आने वाले हैं थ्रू दिस बिल। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। फिल्म्स, अब यहाँ पर एक तमिलनाडु में फिल्म लॉन्च हुई है, पराशक्ति, जिसके अंदर बात करिए कि एंटी हिंदी एडिटेशन, जब हिंदी को एक लैंग्वेज थोपना चाहते हैं तमिलनाडु पे तो क्या हुआ, तो इसके अंदर चेंजेस लेकर आए हैं। तो यहाँ पर इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि क्यों चेंजेस करे, जैसी थी वैसे रहने देते, लोगों को पता चलना चाहिए। सर्टिफिकेशन कौन प्रोवाइड करता है फिल्म्स को? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई चेंजेस क्यों करे इस मूवी में, ये अच्छा नहीं किया इन्होंने चेंजेस करके, ये सब बोल रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि यूएस ने जो वेनेजुएला का साथ किया ना, इट वायलेटेड चार्टर आर्टिकल 2 क्लॉज 4 विच प्रोहिबिट्स थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट टेरिटरी इंटीग्रेट। मतलब इंडिपेंडेंट नेशन के अगेंस्ट आप ऐसे नहीं यूज कर सकते हो कि जो मन किया उठा के लेकर आ गए, या आपकी मम्मी का घर तोड़ दिया कि ये मुझे पसंद है कि उठा लिया, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर आर्टिकल 2 क्लॉज 4 है वो वायलेट किया यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके। क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल क्या कहता है, या वो सारा देख करके बोल सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है। India will be invited to join Pax Silica. Now, this is very important. US-led nation arrangement है cooperation for semiconductor critical minerals. Yeah, very very important because सेरिगोर ने बोला है यूएस नेक्स्ट मंथ एंड आउट ऑफ नेक्स्ट मंथ इनकमिंग। तो यहाँ पर इनवाइट किया है ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पहले हमें ऐड नहीं किया था, गुस्सा थे हमारे से। इंडिया वाज नॉट इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल लॉन्च जो दिसंबर में हुई, ठीक है ना। दो जो हमारे क्वाड मेंबर्स हैं, जो दूसरे मेंबर्स हैं, उनको इंक्लूड किया गया, बट अब ट्रम्प भैया हमें बुला रहे हैं, ठीक है ना, क्वाड समिट के लिए। क्वाड समिट जो है वो कब होनी थी? 2025 में होनी थी, बट वो इंडिया ने होस्ट करनी थी, बट वो नहीं हो पाई क्योंकि ट्रम्प भैया ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं आता। और वो एरा भी ऐसा था, हमारे ऊपर टेरिफ लग रहे थे, अभी भी लगे हुए हैं, अभी ये और लगाने को कह रहा है। ईरान के साथ काम करते हैं हम, इसीलिए बहुत ही गलत बातें हो रही हैं। अब हम चलेंगे 12 जनवरी पर, फटाफट से 12 जनवरी भी खत्म करते हैं। सेंटर टू सीक सोर्स कोड ऑफ स्मार्टफोन्स इन सिक्योरिटी मेजर। तो यहाँ पर द सेंटर इज कंसिडरिंग लीगली इम्पोजिंग अ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर स्मार्टफोन मेकर्स इन इंडिया मार्केट्स एज पार्ट ऑफ अ राफ्ट ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स प्रॉम्प्टिंग बिहाइंड द सीन ऑपोजिशन फ्रॉम टेक जाइंट्स सच एज एप्पल एंड सैमसंग अमंग द मोस्ट। तो यहाँ पे सोर्स कोड मांग रहे थे ये हमने ऑलरेडी नोट कर लिया है। अगली डेट्स में इसका अपडेटेड हमने चीजें नोट कर ली हैं, बट अब मतलब ये रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, हमने नोट कर लिया इसका। ईरानियन प्रेसिडेंट स्लैम्स यूएस एंड इजराइल एज प्रोटेस्ट कंटिन्यू। तो ईरान में प्रोटेस्ट चल रही थी, तो ऐसा लग रहा है ये प्रोटेस्ट यूएस और इजराइल ने कहीं ना कहीं बैक करी है, और यूएस बार बार बोल रहा था कि अगर तुम अपने लोगों को मारोगे, ईरान तुम प्रोटेस्ट नहीं करने दोगे तो मैं तुम्हारे पे अटैक कर दूंगा। तो ईरान कहता कि ऐसे कैसे कर दोगे? एक्स एक्सेप्ट्स मिस्टेक सेज इट विल कंप्लाई विद लॉज। तो एक्स जो ट्विटर हुआ करता था, ट्विटर एलन मस्क का हो गया और उसने उसका नाम एलन मस्क ने एक्स रख दिया है ट्विटर का। तो ये कंपनी ग्रॉक नाम का, जैसे चैट जीपीटी है ना वैसे ही ग्रॉक एआई चलाते हैं। तो उसमें ऑब्सीन कंटेंट, मतलब आप किसी की फोटो दो उसको और बोलो कि भैया इसको ऑब्सीन बना दे, गलत मतलब चीजें कर दे, वो अलाउ कर रहा था। तो एक्स ने बोला कि मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं ऐसे नहीं करूंगा। तो ये आप लिख लोगे, एक्स माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स एक्सेप्टेड इट्स मिस्टेक एंड सेड इट विल कंप्लाई विद एंड ऑब्सीन जो है वो कंटेंट नहीं बनाने देगा उसको। ये किसने बोला है? एक्स ने, और उसका ग्रॉक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। पीएम अर्जेस इन्वेस्टर्स टू सीज इंडियन अपॉर्चुनिटी। पीएम ने बोला है कि भैया इंडिया बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर आप इन्वेस्ट करिए, ठीक है ना। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई है सौराष्ट्र और कच्छ के अंदर, ठीक है ना। तो उसके बाद द प्राइम मिनिस्टर सेड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैड रिकॉग्नाइज्ड द कंट्री एज अ की इंजन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ही एडेड दैट इंडिया हैड बीन द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ डाटा ग्लोबली। हम सबसे ज्यादा डाटा कंज्यूम करते हैं, बस रील पे रील देखते रहते हैं। He was speaking at Somnath Swabhiman Parv organized to mark 1000 years since Mahmud of Ghazni attacked on the Somnath temple. अब 1000 years हो गए हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनी कब आया था हमारे, मतलब कौन सी ईयर में अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल पे? 1026। ऐसा नहीं लग रहा घर का एड्रेस है, ठीक है।
उसके बाद डिस्पाइट रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रॉय इट, फिर से हमने दोबारा बना लिया था, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज स्पार्क्ड fresh concerns on the global stage after it announced through a presidential memorandum that US would be withdrawing from UN. Now this is very important, ठीक है ना। ट्रंप लिखेंगे, ट्रंप ट्रंप announced through a presidential memorandum that US would be withdrawing from UNFCCC. That is United Nations. UNFCCC stands for United Nations Framework Convention on Climate Change, ठीक है ना। तो इसमें से विड्रॉ कर लेंगे, एज वेल एज यहाँ से नोट करेंगे 65 अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्लेटफॉर्म डिस्क्राइबिंग दीज आर कॉन्ट्री टू द इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये नोट करोगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ से मतलब क्लाइमेट चेंज के जितने भी पैसे दे रहे थे वो कुछ भी अब ये नहीं देंगे, कोई भी पार्ट नहीं करेंगे, कोई भी टारगेट जो है यूएस से अचीव नहीं करेगा, फुल ऑन पॉल्यूशन करेगा, ठीक है ना। डब्ल्यूएचओ में से भी इसने ऐसा ही बहुत जो फंडिंग थी वो बंद कर दी है डब्ल्यूएचओ की। इंडिया क्रॉस्ड अ मच पब्लिसाइज्ड माइलस्टोन इन 2025। तो यहाँ पर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स जो थे उन्होंने सेक्सुअल ऑफेंसेस जितने केसेस थे पॉक्सो के अंदर, जो केसेस होते हैं जो माइनर बच्चों के साथ ऑफेंसेस हुए हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस, वो जितने आए उससे ज्यादा क्लियर कर दिया। दे रिकॉर्डेड 109% डिस्पोजल रेट एंड क्लोज्ड इतने केसेस 87,000 केसेस, जबकि 80,000 रजिस्टर हुए थे। तो ये पूरा नोट करोगे। बट इसके अंदर ओपिनियन ये कह रही है कि देखो यार, अगर जल्दी जल्दी केसेस हो रहे हैं, मे बी वो अच्छे से सुन नहीं रहे हैं केसेस को, और यहाँ पर पॉक्सो एक्ट जो था वो 2012 में पास हुआ था एज अ स्पेशल लॉ, ठीक है, ये भी नोट करना है। बट वो ये भी कह रहे हैं कि कन्विक्शन नहीं हो रही, मतलब दे आर नॉट प्रूविंग द पर्सन गिल्टी, मतलब जल्दी करने के चक्कर में गिल्टी नहीं प्रूव कर पा रहे हैं, ठीक है, कि पर्सन ने ऑफेंस प्रूव किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कब आए थे? अक्टूबर 19 में आए थे। निर्भया फंड यूज करके ये फास्ट ट्रैक कोर्ट सेट किए गए थे, जो पर्टिकुलर टाइप के केसेस ही सुन रहे हैं ताकि जल्दी से जो जस्टिस है वो मिल पाए। बट इसमें कह रहे हैं कि कन्विक्शन रेट्स जो है वो कम है, ठीक है ना। these courts handle 9.51 cases a month compared to 3.26 in regular courts. Conviction rate जो कह रहे हैं वो इतना अच्छा नहीं है इनका। The year 2025 brought about geopolitics, ठीक है, यहाँ पर कि क्वाड के बारे में बात कर रहे हैं बार बार। देखो क्वाड जो है वो क्या है, जो क्वाड समिट है, लिखो क्वाड समिट 2025 India was to host but couldn't because मतलब ट्रम्प नहीं चाहता था कि हम होस्ट कर पाए, नहीं आना चाहता था इंडिया। तो क्वाड में कौन कौन है? यूएस से, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आ रहा है पिछले 2-3 सालों से, और अभी भी इसकी रेलेवेंस कम नहीं हुई है, तो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। इस साल देखो अगर ट्रम्प आता है तो शायद ये इस साल कंडक्ट कर लें हम। द सुप्रीम कोर्ट इन द जजमेंट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश versus Anuruddh and another acknowledge the growing misuse of POCSO 2012 in consensual romantic adolescent relationships where the other party is minor। तो अब यहाँ पर what does the POCSO says, अभी लिखना नहीं है, इसको समझो। POCSO कहता क्या है? पॉक्सो सिंपली कहता है कि देखो अगर लड़की जो है 18 ईयर से कम की एज की है और वो कंसेंट से भी सेक्स कर रही है, ठीक है ना, तब भी वो नो कंसेंट मान जाएगा, क्योंकि 18 साल से नीचे का बच्चा जो है वो बच्चा है, माइनर है, उसको तो अकल नहीं है। तो अगर उसने कंसेंट भी दिया वो कंसेंट नहीं है, तो अगर इसके साथ आप सेक्स करते हो दैट इज रेप। अब जो बच्चों के कंसेंचुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, तो पेरेंट्स, जो लड़की के पेरेंट्स है उसका वो मिसयूज करते हैं इस प्रोविजन का, एंड वो लड़के को फंसाने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने गवर्नमेंट को बोला है करेक्टिव मेजर्स लेकर आओ चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, और एज ऑफ कंसेंट को या तो चेंज करो। पहले एज ऑफ कंसेंट जो होती थी वो 16 ईयर्स होती थी, ठीक है ना। इन इंडिया इट्स 18 ईयर्स
POCSO Act, anyone below this age is classified as child, making their consent sexual legally irrelevant. तो therefore तो रेप की प्रिजम्पशन मानी जाती है, ठीक है ना। पहले क्या था 16, ठीक है ना, क्रिमिनल द 18 ईयर थ्रेशोल्ड वाज सीमेंटेड बाय क्रिमिनल अमेंडमेंट 2013। इससे पहले 16 ईयर्स होती थी एज ऑफ कंसेंट, और वो फिर भी ठीक थी। बट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रोमियो जूलियट क्लॉज डालो, ये सारा नोट करना बहुत जरूरी है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। Accusing the German government of violating the human rights and cultural rights of 5-year-old Ariha Shah. So Ariha Shah was seized, like she was taken away from her parents and she was put into foster in Germany, and they're not giving her back. So Ariha Shah, her parents abused, demanded. तो ये लिखेंगे अरीहा शाह, ठीक है ना। शी वॉज अरीहा, शी वॉज फॉस्टर, वॉज पुट इन फॉस्टर केयर, पेरेंट से ले गए थे कि पेरेंट ढंग से पालनी केयर बाय जर्मनी, ठीक है ना। इंडियन पेरेंट्स इसको डिमांड कर रहे हैं कि हमारी बच्ची हमें वापस दो, ठीक है। द ग्रुप रिपीटेड अहीराज डिमांड, और वो ये भी कह रहे हैं शी वॉज बॉर्न, उसके बाद हर मदर टंग डायरेक्टली वायलेट्स यूएन कन्वेंशन, ठीक है ना। दिस जो ये बच्चा वापस नहीं दे रहे हैं डायरेक्टली वायलेट्स यूएन कन्वेंशन टू विच बोथ इंडिया एंड जर्मनी आर सिग्नेटरीज, ये भी नोट कर लो, ठीक है ना। अब उसकी मम्मी ने, बेचारी ने जर्मन सीखी है ताकि वो अपनी बेटी से बात कर पाए, क्योंकि उनको वो जर्मन फैमिली के साथ रह रही है। एज मेनी एज 6 years आफ्टर द लॉ वाज अमेंडेड, द यूनियन गवर्नमेंट इज येट टू कॉन्स्टिट्यूट आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो बननी थी वो नहीं बनी है अभी तक, ये नोट कर लो। प्रपोज काउंसिल इज मैंडेटेड टू रेगुलेट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल, जो आर्बिट्रेशन है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट थ्रू आर्बिट्रेशन हो सके, वो ये रेगुलेट करेंगे। बट ये अभी तक बने ही नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं बने हैं अब भगवान जाने, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वाज मेड बाय अमेंडिंग द आर्बिट्रेशन एक्ट इन 2019, ये हमने नोट करना है, ठीक है ना, ये नोट करना है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। भैरव बटालियंस टू डेब्यू, मतलब फर्स्ट टाइम परेड में आएंगे इन जयपुर ऑन जनवरी 15, ठीक है। नोट करो इसको। द आर्मीज न्यूली रिलीज बटालियन मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स, द भैरव battalions will participate in Army Day parade for the first time in Jaipur on 15 January. Battalions will participate in this year's parade. Southern commands two Bhairav battalions known as Desert Falcon, and Southwestern commands four Bhairav battalion. The war cry of two Bhairav battalion is, the war cry of the two Bhairav battalion क्या है, इस राजा रामचंद्र की जय, ठीक है ना। ये भी सारा आप नोट करोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है। वी आर क्रिएटिंग अ पूल ऑफ ओवर 1 लाख ड्रोन ऑपरेटिव्स, ठीक है। तो भैरव बटालियन क्या कर रहे हैं, ड्रोन ऑपरेटिव्स का पूल बना रहे हैं, जिसमें हमारे ऊपर ड्रोन अटैक्स हुए थे ना ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, तो वो ये हैंडल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे वॉरफेयर का कल्चर चेंज हो रहा है, वैसे वैसे हम उस हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। पेनी ड्रॉप मेथड क्या होता है कि आपको अपने अकाउंट में, जो नया अकाउंट खुलवा रहे हो, उसमें 1 रुपया डालना होता है, जिससे कि पता चल जाता है कि ओनरशिप पक्की हो जाती है। तो पेनी ड्रॉप मेथड से क्रिप्टो करेंसीज अपनी केवाईसी करवाएंगे, ये इंडिया बोल रहा है। काउंटडाउन टू लॉन्च ऑफ PSLV 362 मिशन बिगिंस। तो ये जो हमने पढ़ा कि फेलियर हो गया, ठीक है ना, इट फेल्ड, तो इसके अंदर हमें यहाँ से लॉन्च करना है, हमें यहाँ से नोट करना है कि PSLV C64 मिशन जो था वो कमर्शियल मिशन था, ठीक है ना। ये नंबर 1 नोट करेंगे। तो PSLV हेडिंग देंगे, PSLV C64 मिशन, ठीक है ना। ये एक कमर्शियल मिशन था, मतलब हमने पैसे लिए थे लोगों की सैटेलाइट पहुंचाने के लिए। इसमें जो 15 को पैसेंजर वाली सैटेलाइट थी, उसमें थाईलैंड UK की सैटेलाइट थी, उसके अंदर स्टार्टअप्स की सैटेलाइट थी, जो हमने सारी बाय बाय टाटा करवा दी। ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप ये नोट कर लें कि जो मेन सैटेलाइट थी वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी, जो EOS-N1 थी। ट्रम्प डिलीवर्स ऑयल वार्निंग, अर्जेस क्यूबा टू स्ट्राइक अ डील विद US बिफोर इट इज टू लेट। तो ट्रम्प बोल रहा है क्यूबा को कि तुम हमारे साथ डील कर लो, नहीं तो देखो तुम्हारा भी हाल वही करेंगे जो वेनेजुएला का करेंगे, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि देखो
देयर विल बी नो मोर ऑयल और मनी गोइंग टू क्यूबा, जीरो। तो ये कह रहे हैं कि मनी जो था ना वेनेजुएला क्यूबा भेज रहा था, वेनेजुएला जो है वो प्रोटेक्शन ले रहा था क्यूबा से और उसको सबसे सब्सिडाइज रेट में दे रहा था। तो मतलब ऐसी सी एलिगेशंस यूएस लगा रहा है क्यूबा के ऊपर। वेनेजुएला मचादो कैन नॉट गिव पीस प्राइज टू ट्रम्प। तो यहाँ पर जो मचादो है उसको मेरीना कोरिना को मिला है और वो कह रही है कि ट्रम्प को मैं देना चाहती हूँ पीस प्राइज, क्योंकि उसने बहुत कुछ अच्छा कर दिखाया है। ये नोट करना चाहते हो तो कर लो, वैसे याद रहेगा कि इसी ने इसको मिला था और ये ट्रम्प के साथ शेयर करना चाहती है, नोट कर लो इसको। उसके बाद आता है 11 जनवरी, ठीक है। बीएनपी, तारिक रहमान जो है वो बीएनपी के नए चेयरपर्सन है, ये नोट कर लो। बीएनपी स्टैंड फॉर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है ना। इनकी मदर की डेथ हो गई तो ही हैज बिकम द चेयरपर्सन। ये लंदन से आए थे, ठीक है ना, डेज आफ्टर हिज मदर्स डेथ। खालिदा जिया थी पहले चेयरपर्सन, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान से दिख जाए। उसके बाद आगे चलेंगे, कंसिडर रोमियो जूलियट क्लॉज, ठीक है। पॉक्सो में क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कि रोमियो जूलियट क्लॉज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोमियो जूलियट क्लॉज क्लॉज डालने की कोशिश करें। इसको नोट करेंगे कि जो विद कंसेंट बॉयज और गर्ल्स रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो गर्ल्स की फैमिली उसको मिसयूज करती हैं कि भाई माइनर है रिलेशनशिप को वो करने की, बट विद कंसेंट आ रहा है तो पॉक्सो में एक्शन ना लिया जाए ऐसे बच्चों के अगेंस्ट, ठीक है, या फिर एज ऑफ कंसेंट चेंज करी जाए। आदित्य L1 डिकोडेड हाउ सोलर स्टॉर्म्स इम्पैक्ट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आदित्य L1 सोलर ऑब्जर्वेटरी ऑब्जर्वेशन के लिए मिशन है इसरो का, ठीक है ना। तो उसने ऑब्जर्व किया कि कैसे जो सोलर स्टॉर्म्स हैं वो हमें हिट करते हैं, ये हमने दिसंबर में भी पढ़ा था। गवर्नमेंट लॉन्चेस ड्राइव टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट डेथ्स, ये इम्पोर्टेंट है। बट अब मेरा मतलब आई वुड कंटिन्यू फ्रॉम हेयर, ठीक है। हम जो 18th का करेंगे ना, अब 18th और 11th का एक साथ करेंगे। बट मेजर मेजर बहुत बहुत हो चुका है ना, देयर इज नो बैकलॉग। सेकंड का मैंने, थर्ड का मैंने न्यूज़पेपर ऑलरेडी व्हाट्सएप पे अपलोड कर दिया था। मैं देखूंगी अगर ये 11th वाला भी मेरे से नहीं हुआ तो मैं अपलोड कर दूंगी, या नहीं तो ट्राई करूंगी कि मार्क तो करवाई दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको कोई डाउट है तो मैं वो टॉपिक दोबारा उठा के आपको समझा दूंगी। बाय बाय, टेक केयर।